भारत में मुल्ले मौलवी कटमुल्लों की कमी नहीं है। आए दिन ये हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहते हैं। लेकिन हम हिंदू हैं भाई, हम सहिष्णु हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। जब तक ये आफत हमारे घर तक पर्सनली मेरे ऊपर तक नहीं पहुंच पाती तब तक हम सोए रहेंगे। हमारे जगने का कोई मतलब नहीं है। बगल वाला हिंदू है वो कट जाए मर जाए धर्म के लिए, लेकिन हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मौलाना राशिदी है, राम मंदिर को तोड़ने की बात करता है, लेकिन हमें क्या भाई, राम मंदिर हमने थोड़ी ना बनाया है, किसी और ने बनाया, जिनके पैसे लगे हैं वो जाने। ये तोड़ भी दे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क आपको बाद में पड़ेगा, आने वाले समय में आपको फ़र्क दिखेगा। तो ये राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा है, कह रहा है हमारी जब नई नई पीढ़ियाँ आएंगी, हमारे नए पोते 100 वर्ष 50 वर्ष के बाद, तब हम राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। इस तरह की यह बयान देकर मीडिया में चला जाता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि भाई हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं। मेन रीज़न ये है, हम कट्टर नहीं हैं, हम किसी का गला नहीं काटते हैं। लेकिन धर्म पर बात आएगी तो आपको गला काटना हो शायद। मैं ये किसी को प्रेरित नहीं कर रहा कि आपको गला काटना है किसी का, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन जब कोई आपके मंदिरों को तोड़ेगा, इस तरह की बातें करेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सोचिए। इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो, या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। जब मुझे तो अफसोस होता है कोर्ट के फैसले पर भी, जब कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही, तो आपको ये कहने की जरूरत क्या थी कि मैं अपने विशेष अधिकार से ये जगह राम मंदिर को देता हूं? आप ये भी तो कह सकते थे कि जगह आधी आधी कर लीजिए, आधी में मस्जिद रहेगी, आधी में मंदिर रहेगा, बात खत्म हो गई। ये कोई थोड़े ना नुपुर शर्मा है जिसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, देश विदेश से आतंकवादी उनके मारने की साजिश करेंगे। यह तो एक मौलवी है, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि हिंदू सोए हुए हैं और आगे भी सोए रहेंगे, लेकिन कुछ हिंदू उठ खड़े हुए हैं अपने धर्म के लिए। तो इन लोगों को जवाब दे रहे हैं, और आने वाले समय में इनको ज़रूर जवाब देना चाहिए। बिना जवाब के अगर आप इसे जाने देंगे, हम और आप मिलकर कुछ नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन में हम कितने 100 साल गुलाम रहे। कि खुद मुल्ले मौलवी हर डिबेट में ये बातें करते हैं, उस बात को याद दिलाते हैं। तो हमें क्या फिर से गुलाम रहना है, या हमें फिर उसी तरह से ज़िंदगी जीनी है? हमारे मंदिरों को तोड़ के कोई चला जाए और हम कुछ ना बोलें? क्यों भाई, ऐसा क्यों? एक बाबरी मस्जिद टूट गई तो लोग इतने आहत हैं, इतने दिन, वो भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया उसके बाद वहाँ पे मंदिर बना। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बनाया। टूटना अलग चीज़ है, वो जहाँ पर राम मंदिर था, पहले राम भगवान का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। टूटना एक अलग चीज़। आप किसी के घर पर ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे तो आज नहीं तो कल तो उसे टूटना है। तो बाबरी मस्जिद के साथ वही हुआ, आप सभी जैसा कि जानते हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश हुआ तब वहाँ पर मंदिर, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये मौलाना उसे तोड़ने की बातें करता है, लेकिन हम लोग कोई कुछ नहीं बोलता। आखिर क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? कोई लिखता क्यों नहीं इस बारे में? कोई बोलता क्यों नहीं? कुछ परसेंट लोग ही हैं जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? सबको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो कल क्यों करें? आज ही हमको करना है और हम करेंगे। आज से ही आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो अपने धर्म के प्रति डालिए। अगर कोई आपको गलत वीडियो आता है कहीं से, उसका अपोज कीजिए। अगर अपोज नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे फ्यूचर में, और इसके जिम्मेदार हम और आप खुद होंगे, न कि कोई दूसरा। मौलाना राशिद के अब्बा भी कई ज़माने में कन्वर्ट हुए होंगे, वो हिंदू से मुस्लिम बने होंगे। तलवार की नोक पर इनके अब्बा ने अपने नाड़े खोल दिए होंगे और कन्वर्जन करा लिया होगा। अब देखिए ये मुगलों का ये सत्य है कि मुगल एक काल था
मुग़ल जितने भी बादशाह हुए हैं उनका एक दौर था, एक ज़माना था, और मुग़लों को जो कहा जाता है वो एक ज़माने के हिसाब से, एक दौर के हिसाब से कहा जाता है, एक काल के हिसाब से बोला जाता है। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जितने भी बादशाह मुसलमान हुए हैं इन 800 सालों में, चाहे वो मुग़ल रहे हों या दूसरे और बादशाह रहे हों, आप देखिए उनकी अगर हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने धर्म के नाम पर कोई भी किसी तरह का काम किया भी नहीं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है। और उसके बाद में भी गजनवी ने वहाँ बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने सीआईडी भेजे। जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गलत कार्य हो रहे थे उसको ख़त्म करने का काम कर किया रहा है। है। अभी तक इनके सर पे मुगल चढ़कर नाच रहे हैं, जबकि ये मुगल के वंशज नहीं है, ये कन्वर्टेड हिंदू जो तलवार के नोक पर डर के अपना धर्म परिवर्तन करा लिया, अपना कन्वर्जन करा लिया, ये उस टाइप के हिंदू हैं। और आज ऐसी ऐसी बातें करेंगे। आपने खुद सुना कि वह किस तरह से मुगलों का गुणगान कर रहा है। सोमनाथ मंदिर में बताया कि उसने गलत गलत काम होते थे जिसके कारण मुगल शासक ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। अब ये कुछ इस तरह का इल्ज़ाम हमारे धर्म के ऊपर लगाएगा तो आपको और हमें किसी को अच्छा नहीं लगना चाहिए। इन जैसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि ये फ्यूचर में इस तरह की गंदी हरकत ना कर सकें। आप और हम अगर आज इस चीज़ को सुन लेते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो ऐसी चीज़ें, इसका हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा डिबेट शो में ऐसी ऐसी बातें बोलते हुए कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर में इस तरह के काम किए जाते हैं। उसके बाद सोमनाथ मंदिर तो क्या लॉजिक है भाई इस बात का। ये इस तरह का बयान कई बार दे चुका है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जाने देते हैं, सोचते हैं चलो किसी ने सुना, किसी ने नहीं भी सुना, किसी को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है इस देश में। हम लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि ये पता भी करना नहीं चाहते, हमें मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से कि क्या हो रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है। जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो जाए वहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। भारत देश में भाई, ये पाकिस्तान नहीं, ये भारत में ही आप उत्तर प्रदेश के कई इलाके ले लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए कि किस तरह के हालत बने हुए हैं। और इन लोगों का बयान, इस तरह की टिप्पणी मुस्लिमों के ऊपर एक अजीब तरह का असर डालती है। वो उन्हें प्रेरित करते हैं जिहाद करने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए। अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो उनमें जोश भर जाता है ताकि वो हिंदुओं को मार सके, इसलिए इस तरह की टिप्पणी की जाती है। इन लोगों की फंडिंग होती है अलग अलग कंट्री से कि ये लोग जिहाद करें, आतंकवाद फैलाएं, इस तरह की लोगों को मार के जन्नत में पहुंच जाएं, 72 हूरें मिलेंगे, इस तरह की क्या क्या कहानियाँ पता नहीं मुझे इतनी सारी। लेकिन इस तरह का माहौल इंडिया में क्रिएट हो रहा है। हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी बोल कर चला जाता है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। तो सुनने की आदत मत डालो। जो अगर आपके धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसे जवाब दो उसी की भाषा में, जैसा वो समझता है उसे वैसा समझाओ। अगर नहीं समझता तो बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। हम लोग 100 करोड़ हैं भाई, किसी को भी समझा सकते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन हम बटे हुए हैं जाति के नाम पे, छोटे छोटे भागों में। कोई राजपूत बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई ओबीसी बन रहा है, कोई SC ST बन रहा है। हिंदू किसी को नहीं बनना है, सबको आरक्षण चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। चलो ये ठीक है, ये वहाँ की बात है, लेकिन जब हिंदुत्व की बात है तो सब एक साथ आएँ और इन जिहादियों का सामना करें, इनसे लड़ें, ताकि कोई भी भविष्य में हमारे धर्म के खिलाफ गलत शब्द का प्रयोग ना कर सके। जय हिंद, जय सनातन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।